हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स बाई ए शर्मा सर। पिछले कुछ क्लासों में 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर अपन ने स्टार्ट कर रखा था। कंप्लीट फाउंडेशन बेस अपनी क्लासेस चल रही है और उन प्रीवियस लेक्चरों में अपन ने डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात की। उसके बाद में अपन ने सेकंड टॉपिक स्टार्ट किया था एरर्स एंड मेजरमेंट से, और एरर्स एंड मेजरमेंट से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट अपन ने देखे, उनसे रिलेटेड प्रीवियस लेक्चर में अपन ने एक क्वेश्चन देखा। आज अपन आगे बात करते हैं उन्हीं एरर्स और मेजरमेंट के कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चन जो पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर एग्जामों के अंदर आ चुके हैं। उन्हीं क्वेश्चन में से मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। एक एग्जाम्पल है अपना। एग्जाम्पल इज गिवन द परसेंटेज एरर इन द मास एंड स्पीड आर 2% एंड 3%। आपको परसेंटेज एरर आपको गिवन है किसी ऑब्जेक्ट का मास और उस ऑब्जेक्ट की स्पीड में। मास में परसेंटेज एरर है 2% और स्पीड में जो परसेंटेज एरर गिवन है वो है 3%। आपको क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट। हिंदी में सुन लीजिएगा, कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसमें प्रतिशत त्रुटि दे रखी है उसके द्रव्यमान और उसके वेग के अंदर। द्रव्यमान में प्रतिशत त्रुटि है 2% और वेग में प्रतिशत त्रुटि है 3%। क्वेश्चन कह रहा है कि परसेंटेज एरर प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए उसकी काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा के अंदर। तो क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं, और क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इससे पहले अपन ने जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट अपन ने सीखा था कि यदि आपके पास में कोई क्वांटिटी यदि पावर के अंदर हो, फॉर एग्जाम्पल x इक्वल टू ए की पावर m अपॉन b की पावर n है, तो इसका अपन एरर जब कैलकुलेट करते हैं तो x का एरर कैलकुलेट होता है डेल्टा x अपॉन x इक्वल टू m डेल्टा a अपॉन a और प्लस हो जाता है n डेल्टा b अपॉन b। यदि इसी को अपन परसेंटेज में कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ पर परसेंटेज साइन एज्यूम करेंगे, यहाँ पर परसेंटेज साइन यूज लेंगे और यहाँ पर भी कौन सा साइन यूज लेंगे, परसेंटेज साइन। अब अपना जो क्वेश्चन है वो परसेंटेज एरर गिवन है मास और स्पीड में। मास में परसेंटेज एरर जो है वो 2% है, स्पीड में परसेंटेज एरर है 3%। हमें परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है काइनेटिक एनर्जी का। तो वी नो दैट द सिंपल फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी K इक्वल टू हाफ m इंटू कितना होता है v स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो है गतिज ऊर्जा K इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। अब हमें इसका परसेंटेज एरर फाइंड करना है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी में अपर एरर देखें तो K में एरर हो जाएगा डेल्टा K अपॉन कितना हो जाएगा K। मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि जब भी अपन एरर और डायमेंशन अपन कैलकुलेट करते हैं तो उसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है उनका वहां पर कोई रोल नहीं होता। तो न्यूमेरिकल वैल्यू को वहां से आपको क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। तो यहाँ पर अपन देखें तो 1/2 न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसका आपको यहाँ पर एरर में कोई यूज नहीं होगा, इसको अपन यहाँ से क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो डेल्टा K का एरर हो जाएगा डेल्टा K अपॉन A। मास का एरर अपन देखें तो डेल्टा m अपॉन कितना हो जाएगा m, और प्लस यहाँ पर v पर पावर कितनी है 2 है, तो पावर को आगे लेंगे और v का एरर हो जाएगा डेल्टा v अपॉन कितना हो जाएगा v। अब हमें जो एरर कैलकुलेट करना है वो परसेंटेज में कैलकुलेट करना है। तो परसेंटेज के लिए यहाँ पर परसेंटेज साइन यूज लेंगे, ये परसेंटेज हो जाएगा और ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, परसेंटेज। फाइनली काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज अपन कैलकुलेट करें तो डेल्टा K अपॉन K परसेंट इक्वल टू मास का परसेंटेज एरर जो हमें गिवन है वो कितना परसेंट है, 2%। तो डेल्टा m अपॉन m परसेंट की वैल्यू कितनी हो गई, 2%, और प्लस 2 इंटू वेलोसिटी में परसेंटेज एरर जो गिवन है वो कितना परसेंट है, 3%। तो डेल्टा v अपॉन v परसेंट की वैल्यू होगी कितनी परसेंट, 3%। फाइनली इसको अपन सोल्व करें तो डेल्टा K अपॉन K परसेंटेज इज इक्वल टू 2% प्लस 3 इंटू 2 कितना परसेंट हो जाएगा, 6%। 6% और 2% कितना हो जाएगा, 8%। तो काइनेटिक एनर्जी में जो परसेंटेज एरर कैलकुलेट हो रहा है वो एरर कैलकुलेट हो रहा है कितना परसेंट, 8%। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको वापस वीडियो को क्लोज करके वापस इसको देख सकते हो। तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर मास का परसेंटेज एरर गिवन था, वेलोसिटी का स्पीड वेलोसिटी का परसेंटेज एरर गिवन था। परसेंटेज एरर हमें किसमें कैलकुलेट करवा रहा था, काइनेटिक एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी का फाइनली जो परसेंटेज एरर हमारा कैलकुलेट हो रहा है वो अपना कैलकुलेट हो रहा है कितना परसेंट, 8%। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। मेरा सेकंड एग्जांपल और है अपने पास में। सेकंड एग्जांपल जो गिवन है वो गिवन है इफ द एरर इन द रेडियस ऑफ स्फीयर। कोई स्फीयर है, उस स्फीयर की जो रेडियस है उस रेडियस का एरर जो गिवन है वो गिवन है 2%। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देन द एरर इन वॉल्यूम एंड एरिया ऑफ स्फीयर, इन वॉल्यूम एंड एरिया ऑफ स्फीयर। क्वेश्चन वापस समझिएगा
इफ द एरर इन द रेडियस ऑफ स्पेयर इज 2%, कोई स्पेयर है, उस स्पेयर की रेडियस जो है, उस रेडियस में जो एरर गिवन है वो कितना परसेंट गिवन है, 2%। हमें एरर कैलकुलेट करना है, एक तो उस वॉल्यूम के, एक तो उस स्पेयर के वॉल्यूम का और एक उस स्पेयर के किसका, एरिया का। हिंदी में समझ लीजिएगा, किसी भी आपके पास में गोला है, उस गोले की त्रिज्या में जो त्रुटि दे रखी है वो 2% दे रखी है, उस गोले के आयतन में और गोले के क्षेत्रफल में हमें क्या निकालनी है, त्रुटि निकालनी है। तो एज इट इज प्रीवियस क्वेश्चन है। यदि अपन बात करें द एरर इन रेडियस, तो रेडियस को अपन आर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो रेडियस का एरर है डेल्टा आर अपॉन आर परसेंट इज इक्वल टू कितना परसेंट है, 2%। ये गिवन है हमें किसमें एरर कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम में। तो वी नो दैट स्पेयर का जो वॉल्यूम होता है, स्पेयर का वॉल्यूम, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। स्पेयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब वॉल्यूम में एरर अपन कैलकुलेट करें तो वॉल्यूम में वही सेम मेथड लगेगा। वॉल्यूम का एरर कितना हो जाएगा, डेल्टा v अपॉन कितना हो जाएगा, v। अभी बताया था न्यूमेरिकल वैल्यू को एरर में हमें यूज नहीं लेना है, तो 4/3 का यहाँ पर कोई यूज नहीं होगा। पाई जो है वो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो इसका भी कोई यूज नहीं लेना है। केवल एरर हमें किसका देखना है, r का। तो r पर पावर कितनी है, 3, तो 3 डेल्टा r अपॉन कितना हो जाएगा, r। फाइनली परसेंटेज में लेना है, तो यहाँ पर परसेंटेज साइन यूज लेंगे, यहाँ पर भी क्या साइन यूज लेंगे, परसेंटेज। तो वॉल्यूम का परसेंटेज एरर हो जाएगा डेल्टा v अपॉन v परसेंट इज इक्वल टू 3 इंटू रेडियस का परसेंटेज एरर हमें कितना परसेंट है, 2%, तो 3 इंटू 2%। देन फाइनली वॉल्यूम का परसेंटेज एरर कैलकुलेट हो गया, डेल्टा v अपॉन v परसेंट इक्वल टू कितना परसेंट हो गया, 6%। एज इट इज आपको क्वेश्चन दे रखा है कि वही आप परसेंटेज एरर कैलकुलेट कीजिए किसका, एरिया का। तो वी नो दैट एरिया ऑफ स्पेयर, एरिया ऑफ स्पेयर ए इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। स्पेयर जो होता है उस स्पेयर के एरिया का फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। अब एरिया में एरर कैलकुलेट करना है, तो डेल्टा ए अपॉन कितना हो जाएगा, ए। परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो परसेंटेज सिंबल यूज लेंगे। 4 पाई न्यूमेरिकल वैल्यू है, परसेंट यहाँ पर एरर्स में कोई यूज नहीं होगा। आर पर पावर कितनी है, 2 है, तो डेल्टा आर अपॉन कितना हो जाएगा, आर। और परसेंटेज में लाना है तो यहाँ पर सिंबल किसका आ जाएगा, परसेंटेज का। तो डेल्टा ए अपॉन कितना हो जाएगा, ए परसेंट इक्वल टू 2 इंटू रेडियस का परसेंटेज एरर हमें कितना परसेंट गिवन है, 2%। तो एरिया का जो परसेंटेज एरर कैलकुलेट हो गया वो डेल्टा ए अपॉन ए परसेंट इक्वल टू कितना परसेंट हो गया, 4%। वॉल्यूम में जो परसेंटेज एरर आ रहा है वो आ रहा है कितना परसेंट है, 6%। और एरिया का जो परसेंटेज एरर कैलकुलेट हो रहा है वो कितना कैलकुलेट हो रहा है, 4%। आज अपन ने 2 क्वेश्चन किए हैं, दोनों ही क्वेश्चन स्टैंडर्ड है, बहुत अच्छे एग्जाम के अंदर इनको पूछा जाता है। तो आप एज इट इज ऐसे के ऐसे क्वेश्चनों की आप और प्रैक्टिस कीजिएगा। आज के लिए इतना ही काफी। अगले लेक्चर के अंदर मैं बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके लिए और लेके आऊंगा, तो देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका प्यार ही अपने चैनल को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, थैंक यू।